नमस्कार। आज के इस खास एनालिसिस में ब्लॉकचेन की दुनिया की एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट पे बात होने वाली है। 17 अप्रैल 2026। जी हां, इसी दिन पाई नेटवर्क ने टेस्टनेट पर अपना बहुप्रतीक्षित सब्सक्रिप्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। टेक और वेब3 कम्युनिटी में इसकी खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस आखिर है क्या। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करते हैं। सोचिए, क्या क्रिप्टो या वेब3 की दुनिया में बिना अपना फंड लॉक किए हर महीने ऑटो पेमेंट होना सच में मुमकिन है? देखा जाए तो वेब3 कॉमर्स में यह हमेशा से एक बहुत बड़ी सिरदर्दी रही है, एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट। ट्रेडिशनल सिस्टम में तो सब्सक्रिप्शन आराम से कट जाते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज दुनिया में यह एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज रहा है। और मजे की बात यह है कि इसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा इस नए अपडेट में किया गया है। तो आज की हमारी इस चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम क्रिप्टो की उस पुरानी समस्या को समझेंगे, फिर पाई का नया सॉल्यूशन देखेंगे, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे की तकनीक क्या है, एक बहुत ही आसान सा उदाहरण, और अंत में इसके स्टेटस और सुरक्षा पर बात करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, क्रिप्टो की वो पुरानी समस्या। आखिर मौजूदा ब्लॉकचेन पेमेंट्स में वो कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसे दूर करना इतना जरूरी हो गया था? होता क्या है कि इथीरियम जैसे ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स पर रिकरिंग पेमेंट यानी हर महीने होने वाला भुगतान सेट करना सच में एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग अनुभव होता है। यूजर्स को या तो हर महीने मैनुअली ट्रांजैक्शन साइन करना पड़ता है, जो कि काफ़ी बोरिंग है, या फिर उन्हें अपने बजट का पूरा पैसा पहले ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करना पड़ता है। ज़रा सोचिए ये कितना अजीब है। असली सब्सक्रिप्शन मॉडल तो वो होता है ना जो बिल्कुल स्मूथ, ऑटोमेटिक और 100% सिक्योर हो। पुराने सिस्टम्स कहीं ना कहीं इस सहजता को देने में फेल रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे भाग की, पाई का नया समाधान। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के भविष्य को किस तरह से बदल सकता है, आइए इसे समझते हैं। PRC2 यानी पाई रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 2 के तहत लाया गया ये नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड्स को लॉक करने की उस पुरानी मजबूरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यूजर का पूरा पैसा उनके अपने पर्सनल वॉलेट में ही एकदम सुरक्षित रहता है। सिस्टम सिर्फ एक बार दी गई परमिशन के आधार पर ऑटोमेटिक कटौतियां करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपने फंड्स पर 100% कंट्रोल बना रहता है। अब किसी भी थर्ड पार्टी के पास पैसा फंसा नहीं रहता। तो अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये पूरी चीज काम कैसे करती है। चलिए इसके प्रोसेस और मुख्य स्टेप्स को डिकोड करते हैं। ये पूरी प्रोसेस 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, वन टाइम अप्रूवल। यहां बस एक निश्चित समय सीमा और बजट तय करके एक बार अप्रूवल देना होता है। स्टेप 2, फंड्स हमेशा वॉलेट में ही रहते हैं। पैसा किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाने के बजाय सीधे मेन वॉलेट में सुरक्षित रहता है। स्टेप 3, ऑटोमेटिक पेमेंट। जैसे ही पेमेंट की तारीख आती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बैलेंस चेक करता है और पेमेंट प्रोसेस कर देता है। और फाइनल स्टेप 4, यूजर का पूरा कंट्रोल। कंट्रोल हमेशा यूजर के ही हाथ में रहता है। यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो कंट्रोल यूजर्स को दिया गया है वो सच में कमाल का है। किसी भी समय इस सब्सक्रिप्शन को बदला या पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात, अगर वॉलेट में बैलेंस कम हो जाता है तो सब्सक्रिप्शन अपने आप पॉज हो जाता है। इसके लिए कोई पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। हर महीने वो लंबे लंबे पासफ्रेज डालने का झंझट भी एकदम खत्म। और चूंकि ये ब्लॉकचेन पर है तो सब कुछ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है। अब आते हैं भाग 4 पर। इस शानदार फीचर के पीछे असल में कौन सी तकनीक काम कर रही है, आइए इस टेक्निकल आर्किटेक्चर पर एक नज़र डालते हैं। अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेलर ब्लॉकचेन की सोरोबान तकनीक पर डेवलप किया गया है। इसमें रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वेब असेंबली का इस्तेमाल हुआ है। अब टेक्निकल शब्दों में ना भी उलझें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ना सिर्फ बेहद सुरक्षित है, बल्कि ये लाखों ट्रांजैक्शंस को बिजली की रफ्तार से संभालने की ताकत रखता है। आज के समय में ये सबसे मॉडर्न टेक्निकल स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। इसी को कहते हैं ऑटोमेशन और सिक्योरिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसे टोकन अलाउंस मैकेनिज्म कहा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को अपना पूरा बटुआ थमा देने के बजाय सिर्फ एक तय रकम खर्च करने की परमिशन दी जाए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बस उतनी ही लिमिट मिलती है जितनी उसे ऑथराइज की गई है। मतलब जो मूल बैलेंस है वो हमेशा अछूता और पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। चलिए अब भाग 5 की ओर बढ़ते हैं, जहां एक बहुत ही आसान से रियल लाइफ उदाहरण से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
मान लीजिए एक पाई आधारित वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है। अगर किसी ने इसे 1 साल के लिए हर महीने 500 पाई की अनुमति दी है, तो हर महीने की पहली तारीख को अगर वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस है तो वो 500 पाई अपने आप कट जाएंगे। ये बिल्कुल आज के नेटफ्लिक्स या किसी भी रेगुलर फिएट सब्सक्रिप्शन की तरह ही काम करता है। बस फर्क ये है कि ये पूरी तरह से वेब 3 पर चल रहा है, और अगर बीच में कभी भी मन बदले और इसे रोकना हो तो कैंसिलेशन तुरंत लागू हो जाता है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 6 पर, जो है प्रोजेक्ट का वर्तमान स्टेटस, इसका रोल आउट और सबसे जरूरी सुरक्षा। टाइमलाइन पर नजर डालें तो 17 अप्रैल 2026 को इसे टेस्टनेट पर लॉन्च किया गया था और इसका कोड डेवलपर्स के फीडबैक के लिए गिटहब पर ओपन सोर्स कर दिया गया। अप्रैल 2026 के अंत तक इसके एक्सटर्नल ऑडिट्स पूरे होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस फीचर का मेननेट पर फुल रोल आउट प्रोटोकॉल 23 के साथ, जो कि मई 2026 के आसपास संभावित है, देखने को मिल सकता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि काम कितनी तेजी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है। असल में ये फीचर बिजनेस और डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही रिलायबल रिकरिंग रेवेन्यू यानी लगातार होने वाली आय का मॉडल तैयार करता है। लोकल कॉमर्स, गेम्स और नए टूल्स के लिए ये एक रियल यूटिलिटी के दरवाजे खोलता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ सब कुछ कोड से चलता है, इसलिए इंसानी भरोसे पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे स्कैम्स या धोखाधड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, इस उत्साह के बीच एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी है। ये फीचर अभी सिर्फ टेस्टनेट पर लाइव है, इसलिए किसी भी टेस्टिंग के लिए अपने असली पाए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हम सभी जानते हैं कि क्रिप्टो स्पेस में स्कैमर्स कितनी ताक में रहते हैं, इसलिए कोई भी जानकारी सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पाए ऐप या mypi.com/blog जैसे आधिकारिक सोर्सेज से ही वेरीफाई करनी चाहिए। सेफ्टी हमेशा हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आज के इस एनालिसिस को यहीं समेटते हैं, पर जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जिस तरह से ये नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिना फंड्स को लॉक किए बेहतरीन सिक्योरिटी और पूरे कंट्रोल के साथ ऑटो पेमेंट की सुविधा दे रहा है, क्या प्रोटोकॉल 23 और ये नया फीचर वेब3 कॉमर्स के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे? ये यकीनन सोचने वाली बात है। आज के इस एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड जानकारियों के लिए जुड़े रहें।